वीर बर्बरीक और उनकी माता अहिलावती की कथा। खाटू श्याम जी का बचपन का नाम बर्बरीक था। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम अहिलावती मौर्वी था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और महान योद्धा थे, लेकिन उनके चरित्र का निर्माण उनकी माता ने किया था। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ, तो बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पहले वे अपनी माता अहिलावती का आशीर्वाद लेने गए। यहीं पर वह घटना घटी जो हर महिला और मां के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। माता अहिलावती ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने कहा कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। माता अहिलावती ने बर्बरीक से वचन लिया, पुत्र, तुम केवल उसी का साथ देना जो निर्बल हो और हार रहा हो। यहीं से उन्हें हारे का सहारा नाम मिला। भगवान कृष्ण की परीक्षा और शीश दान। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक कौरवों, जो हारने वाले थे, की ओर से लड़ सकते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी माता को दिए वचनों का मान रखते हुए अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। उनके इस बलिदान से प्रसन्न होकर ही श्री कृष्ण ने उन्हें कलियुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। महिलाओं के लिए इस कथा से मिलने वाली 3 बड़ी प्रेरणाएं। 1. एक माँ के संस्कारों की असीमित शक्ति, पावर ऑफ मदरहुड। बर्बरीक को भगवान खाटू श्याम बनाने के पीछे उनकी माता अहिलावती के संस्कार ही थे। ये कहानी हर महिला को याद दिलाती है कि एक माँ की शिक्षा और उसके द्वारा दिए गए संस्कार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे एक साधारण मनुष्य को भगवान के दर्जे तक पहुँचा सकते हैं। महिलाएं समाज की मार्गदर्शक है। 2. हारे का सहारा, संकट के समय संबल। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जीवन में कई बार महिलाएं पारिवारिक, सामाजिक या मानसिक मोर्चे पर खुद को अकेला या हारा हुआ महसूस करती है। बाबा श्याम की यह कथा विश्वास दिलाती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब सच्ची श्रद्धा रखने वालों का हाथ पकड़ने के लिए ईश्वरीय शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 3. त्याग और निस्वार्थ प्रेम का सम्मान। बर्बरीक का शीश दान दुनिया का सबसे बड़ा निस्वार्थ त्याग था। महिलाएं भी अपने परिवार और बच्चों के लिए जीवन भर कई मौन त्याग करती है। बाबा श्याम की कथा ये प्रमाणित करती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी त्याग या बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ईश्वर उसका सम्मान जरूर करते हैं। सार, खाटू श्याम बाबा की कथा महिलाओं को ये सिखाती है कि आप केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि संस्कारों की जननी है। आपके भीतर अहिलावती जैसी दृढ़ता और शक्ति है। जीवन के किसी भी संघर्ष में खुद को निर्बल न समझें, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जय श्री श्याम।